जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जय हो प्रभु, जय जय दीन दयालु, जय जय दीनानाथ की जय घन श्याम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। वो खुश किस्मत है जिसका श्याम सुंदर से लगा दिल हो। वो खुश किस्मत है जिसका श्याम सुंदर से लगा दिल हो। मगर दर्द जुदाई का मजा उस दिल को हासिल हो। वो खुश किस्मत है जिसका श्याम सुंदर से लगा दिल हो। अरे तड़प हो, आह हो, गम हो, बिलखना हो या रोना हो, ये सब सह कर भी उनकी फरमाबरदारी में शामिल हो। वो खुश किस्मत है जिसका श्याम सुंदर से लगा दिल हो। अरे अजब हो लुत्फ राहे इश्क पर इसी तौर चलने में। ख्याले यार हो नजदीक लेकिन दूर मंजिल हो। वो खुश किस्मत है जिसकी का श्याम सुंदर से लगा दिल हो। अरे बसर करने के खातिर इस जहां में सोहबतें हो। गरीबों का मजमा हो या मस्तानों की महफिल हो। वो खुश किस्मत है जिसका श्याम सुंदर से लगा दिल हो। अरे तरक्की ख्वाहिशें दीदार की हो दिन ब दिन इतनी कि हर द्रग बिंदु विमलेश हरि के देखने को आँख का तिल हो। आँख का तिल हो नहीं, आँख का तिल होनी चाहिए। वो खुश किस्मत है जिसका श्याम सुंदर से लगा दिल हो। मगर दर्द जुदाई का मजा उस दिल को हासिल हो। जुदाई दर्द जुदाई का मजा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। थम्पा 3 को देख रहे हैं यूक्रेन से। जय हो जय हो जय हो देवी जी, जय सिया राम, जय जय सिया राम सीताराम। आनंदम भव कल्याण मस्त शुभम मस्त, बहुत बढ़िया है। आनंदम भव, जय सिया राम। तो भैया आप श्री रामचरितमानस से
कल जहाँ तक की कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 11। उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो कि जुगत विधि पुनि पोहि रामचरित बरताग पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। अरे उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध करके फिर भगवान प्रभु श्री राम चरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरो करके सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा उत्पन्न होती है। वह आत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। बहुत उनको प्रेम, आंतरिक प्रेम, बाहरी नहीं, दिखावा का प्रेम नहीं, अंदर का प्रेम उसको प्राप्त होते हैं। कि जे जन में कली काल कराला करतब बायस बेस मराला चलत कुपंथ अभेद मग छाणे कपट कलेवर कली मल भाणी। जो इस कलकाल में कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है करनी, और बेस तो हंस का सा धारण किए हैं, जो वेद के रास्ते को छोड़ करके, वेद मार्ग को छोड़ करके कुमार्ग के रास्ते पर चलते हैं, और जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भंडार हैं। अरे बंचक भगते कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के। तीन माह प्रथम रेख जग मोरी अधींग धर्म ध्वज धंधक धोरी धींग धर्म ध्वज। जय हो जय सिया राम सीताराम। थम्पा 3 ही को जय हो जय सिया राम। देखो स्टार इन्होंने भेजा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। चिरजीवो चिरंजीव आयुष्मान भव चिरंजीव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वंचक भगत कहाँ राम के। अरे जो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर भी लोगों को ठगते हैं, जो धन यानी लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और भगवान राम के भक्त हैं, किंकर कंचन कोह काम के, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वज, धर्म की झूठी ध्वजा को फहराने वाले दंभी, पाखंडी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जय हो भैया। संसार में इस प्रभु रामचरितमानस में लिखा है, संसार में ऐसे लोगों की गिनती में सबसे पहले मैं हूँ। कितन महाप्रथम रेख जग मोरी और धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी धींग धर्म ध्वज। मैं भगवान प्रभु श्री राम का भक्त कहलाता हूँ और लोगों को ठगता हूँ, और धन लोभ क्रोध और काम इन सबका मैं गुलाम हूँ। इन्होंने मुझे अपने यहाँ गुलामी पर बैठा रखा है, अब धर्म की फेसबुक पर बैठ के धर्म की ध्वजा फहराते वाले दंभी, बहुत बड़े दंभी हैं। दंभ यानी छल कपट, दंभ अभिमान और कपट, ये सब इनका तो सब बोझ हम ढो रहे हैं। कौन कह रहा है? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में ऐसे लोगों की में सबसे पहले मेरी गिनती।
तुलसीदास जी कह रहे हैं सबसे पहले मेरी गिनती है नहीं। संसार जानता है कि तुलसीदास जी ने लिखा है, और तुलसीदास जी से बड़ा कोई संत नहीं। तुलसीदास जी महाराज स्वयं राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, और राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से भी वो अधिक हैं तुलसीदास जी महाराज। उन्होंने इसलिए लिखा, अपने के ऊपर कह करके लोगों को चितार्थ किया है, चिताया है। अब दूसरे को क्यों लिखें, क्यों कहें, दूसरा खुद समझे। इसीलिए कहा है कि संसार में ऐसे लोगों में सबसे पहले गिनती मेरी करो। अब जो हुए वो अपने का स्वयं देखें, आत्मचिंतन करें कि देखें कि हम अपने में कितने अच्छे हैं। कि जो अपने अवगुण सब कहू, बाढ़ई कथा पार नहीं लहू। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जानी हई सयाने। थोरे है उमो, थोरे हूं मैं। अरे यदि मैं अपने सब अवगुण को कहने लगूं, थम्पा ट्रिको ने यूक्रेन से लिखा, थैंक यू फॉर प्रेयर, यू आर द बेस्ट। जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत बढ़िया है। और देखो भाई, सौरभ शुक्ला भी देख रहे हैं। जय हो भैया सौरभ शुक्ला जी, आप भी कुछ लिखो आप अपने मन की भावना व्यक्त करो, कुछ लिखो इसमें क्या है। कि जो अपने अवगुण सब कहू, बाढ़ई कथा। अरे यदि मैं अपने सब अवगुणों को आप लोगों को बताने लगे, कहने लगे, तो कथा बहुत बढ़ जाएगी। ये कथा, ये राम कथा है, इतनी बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसलिए इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। अब बुद्धिमान लोग जो हैं, समझदार व्यक्ति, वो थोड़े ही में इशारे में समझ लेंगे। थोड़ा सा इशारा और अधिक समझ लें। अरे समुझ विधि विधि विनती मोरी, को न कथा सुनी दे खोरी। एतहु परी करी हई जे आशंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मोहिते अधिक। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इतने पर भी अगर कोई जो शंका करे, अनेकों प्रकार की विनती कर रहा हूं सबको समझ करके, कोई भी इस कथा को सुनकर कोई दोष नहीं देगा। इतने पर जो कोई शंका करेगा तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के समझ लो कंगाल, जानो बुद्धि नहीं है, बहुत बड़े मूर्ख हैं। मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। तुलसीदास जी कहते हैं कि कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, और मति अनुरूप राम गुण गाऊं। मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कह रघुपति के चरित्र अपारा, कह मति मोरी निरति संसारा। अरे मैं न तो कोई कवि हूँ और न बड़ा चतुर ही हूँ कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार जितनी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करता हूँ। कहाँ, अरे कहाँ तो श्री रघुनाथ जी की अपार चरित्र है, उसका अपार है, कोई पार ही नहीं पा सकता भगवान का चरित्र। और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। ये हमारी जो बुद्धि है संसार में आसक्त है, सनी हुई है, संसार से जुड़ी हुई। और ये बुद्धि ये भगवान के अपार चरित्र को
कहाँ, लेकिन फिर भी मैं भगवान की कथा का गुण गाता हूँ। जही मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल कहीं लेखे माही। और समुझत अमित राम प्रभुताई, करते कथा मन यति कदराई। अरे जिस हवा से सुमेरु जैसे बड़े बड़े पहाड़ उड़ जाते हैं, जब हवा आंधी तूफान आवत है तो बड़े बड़े पहाड़, वृक्ष, समुद्र सब धराशायी होते चले जाते हैं। कहा था बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, वो वाला समुद्र में हवा है कौन, सब तहस नहस कर देता है। हवा क्या है? हवा तो हर समय चलती है, लेकिन जब तेजी विकराल से चलती है, बड़े बड़े पहाड़ उड़ जाते हैं। अरे कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है? और अगर कोई कहे कि रुई, तो रुई की भैया कोई गिनती नहीं, रुई तो पता न लगी कहाँ गई। इसी तरह भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा मन तो बहुत हिचक रहा है कि देखो हम कैसे कथा का यहाँ लिखना तो शुरू कर दिया, लेकिन कैसे पूरी हो। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, और नेति नेति कही जास गुण, करहि निरंतर गान। रामा करहि निरंतर गान, नेति नेति कही जास गुण। अरे माता सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, भगवान शंकर जी, भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद, पुराण सब तो नीति नीति कह करके पार नहीं पाए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे हैं, ऐसा है ईश्वर, उसका कोई पार नहीं पा सके। कौन? माता सरस्वती, शेष, महेश, गणेश, दिनेश, दिवाकर, ताहु न पार है पावे, और ताहि अहीर की छोहरिया, छठिया भर छाछ पे नाच नचावे। ईश्वर की माया बड़ी अजब है, कब किसके ऊपर प्रभु प्रसन्न हो जाएं। अरे जिसका कोई नेति नेति, सबों ने ऐसा कहा, पार नहीं पाया किसी ने, तो क्या कहा? ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं और उनका नाम लिया करते हैं अपने होठों से कि सब जानते प्रभु प्रभुता सोई, और तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेदय से कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। देखो, यद्यप प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं। उनकी जो प्रभुता है भगवान प्रभु श्री राम की, वो तो अकथनीय है, कहा ही नहीं जा सकती है। तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा भी, कहा सबने, कहीं जा भी नहीं सकती है और कोई रहा भी नहीं कि न रहा हो। सबने कहा अपने अपने मत के अनुसार। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। भजन का प्रभाव बहुत बड़ा है और इसको बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। और भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। ये न जानो कि हम भगवान का भजन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं या सुनते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। नहीं, बहुत है, प्रभाव पड़ेगा। भजन का प्रभाव बहुत अनोखा प्रभाव है, ये नहीं कि साधारण है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन भी है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन अगर मनुष्य को सहज ही भाव सागर से तार देता है। अरे भाव सागर मरने बाद वाला तो वो तो कोई देखा नहीं है। यही का भाव सागर जो संसार है, इस सागर से भी तार देगा, ये गारंटी है हमारी।
थोड़ा सा मनुष्य अगर भगवान को भजन कर ले, भगवान का भजन, मनुष्य कोई भी व्यक्ति, तो सहज ही संसार सागर से तर जाएगा। कोई इसमें दो राय नहीं। भगवान प्रभु तो भक्त के साथ साथ, भक्त कहता है प्रभु कहाँ हो, भगवान कहते हम तो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं, दूर नहीं है। अरे कबीरा मन निर्मल भयो, अरे जैसे गंगा नीर, और तिनके पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर जा रहे हैं, मन निर्मल है भजन करते हुए, और भगवान उनके पीछे पीछे हरि फिरे। भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे कि मेरे भक्त को कहीं कोई आंच ना आने पाए। हर समय अमित रूप में प्रभु जो है, तुम भजन करो, चिंता न करो, भगवान साथ देंगे। संसार धोखेबाज है, परमात्मा धोखेबाज नहीं है। ईश्वर राम हमारे प्रभु जो हैं कण कण में समाये हैं। पूरा पूरा विश्वास करो, समय भले लगे, समय तो समय बलवान है, समय के अनुसार सब होई, आई समय हो जाए, कुछ भी काम रुकेगा नहीं। अरे सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। एक यनी है अरूप नामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृति नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम भी नहीं है, ये निराकार की बात है। परमेश्वर एक है, उनकी कोई इच्छा भी नहीं है, उनका कोई रूप भी नहीं है, नाम भी नहीं है, जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता, सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, जो सबके सब में व्यापक यानी सबके हृदय में और सबसे बाहर भी सब जगह व्याप्त हैं। उन्हीं भगवान ने अपना दिव्य शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर नाना प्रकार की लीलाओं को किया भी है। लेकिन वो किस कारण से किया है? अरे सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता यति छोहो, जेहि करुणा करि कीन्हि न कोहो। अरे वो लीला प्रभु जो भगवान है केवल अपने भक्तों के हित के लिए देखा कि हमारे भक्त इस पृथ्वी पर संकट झेल रहे हैं, या उन्हें कोई सता रहा है, या साधु संतों पर को कोई परेशान कर रहा है, कष्ट है, तो अपने भक्तों के हित के लिए वो लीला करने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि भगवान परम कृपालु, कृपालु नहीं है, परम कृपालु हैं प्रभु, और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जो उनकी शरण में चला जाए तो बड़े प्रेमी हैं, बड़े प्रेम से अपने शरण में लगा लेते हैं। जन्म कोटि अघनासहु तब हूँ, विभीषण से कहीं न है, जो सन्मुख आवा शरणाई, और रखियों ताहि प्राण की नाई। शरणागत के हाथ हम अपने प्राणों के से ज्यादा बढ़कर उसकी हम रक्षा करते हैं। तो शरणागत के बड़े प्रेमी हैं प्रभु, और जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता है और बड़ी कृपा भी है, भगवान करते हैं अपने भक्तों पर। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की अगर कृपा एक बार हो गई, तो अगर उससे कभी कभी गलतियां भी होती हैं, क्योंकि मनुष्य का जन्म है, गलतियां से तो भरा हुआ संसार है, गुण दोष में। गुण है और अवगुण भी हैं, और कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ अनजान में होती हैं, कुछ जान में हो गई,
तो इस तरह से भगवान जो हैं फिर जही करुणा कर कीन न कोहू, यानी जिन्होंने एक बार प्रभु जिसके ऊपर कृपा कर दी तो उस पर कभी वो क्रोध नहीं किया, उसको क्षमा कर देते हैं। धीरज गुलसिया डीजे, जय हो भैया, जय हो जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम। आनंदम भाव कल्याण मत शुभ मत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो धीरज भाई आ गए, बहुत बढ़िया, जय सिया राम। अरे गई बहारी गरीब नवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो, बुध बर नहीं हरी, जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। अरे वह प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी रघुनाथ जी की गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। भगवान का यशगान जो करते हैं बुद्धिमान लोग, सुनते हैं उनका वर्णन, उनकी कथा, तो वाणी पवित्र होती है। कान, उनके कान के द्वारा उनको सुनते हैं, उनके कर्ण पवित्र हो जाते हैं। और उत्तम फल, इस संसार में सबसे उत्तम फल यही है, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम। सबसे उत्तम फल मोक्ष, आवागमन से मुक्त, और दुर्लभ है भगवान से प्रेम। भगवत प्रेम बहुत दुर्लभ है, देने वाली बनाते हैं, लेकिन प्रभु कृपा करते हैं तो ये दोनों प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष, मुक्त भी हो जाओगे और भगवत प्रेम भी होगा परमात्मा से। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तेहि बलमय रघुपति गुण गाथा, कहीं हूँ नाई राम पद माथा, मुनि ने प्रथम हरि की रति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी के बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने प्रभु के ही भगवत कृपा का बल पर ही मैं उनके गुणों की कथा कहूँगा। और इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले से ही हरि की कीर्ति गाई है। वाल्मीकि अरु अनेक ऋषि सबने गाई राम कहानी, वाल्मीकि कवि बरज बखानी। अरे भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम भी होगा। तुलसीदास जी का हाथ है, और तुलसीदास जी का हाथ है अपने लिए, और तुम सब लोग अपने समझ लो। उसी मार्ग पर चलो जो वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने कहा है। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तू कराहे, अचल पिपीलि कऊ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अरे जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं विशाल इस देश में, और यदि राजा उन पर पुल बंधवा देता है नदियों पर, तो बहुत अत्यंत छोटी सी चींटी उसी पुल पर चढ़ करके अब बिना परिश्रम के धीरे धीरे पार हो जाती है, नदी पार हो जाती है। क्यों? क्योंकि नदी पर पुल बना है, चींटी पुल के ऊपर है, और धीरे धीरे चींटी विशाल गंगा जी को या कोई भी घाघरा नदी हो, कोई नदी हो, पुल पर चढ़कर वो पार चींटी हो जाती है। और उसी चींटी को पुल ना हो और कहो कि वो नदी को पार कर जाए,
नहीं पार कर पाएगी। अरे चढ़ी पिपीलिकों परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाए। अरे वो चींटी छोटी सी बिना परिश्रम के उसी पुल पर चढ़कर पार हो जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र सहज ही कर सकूंगा, सहज में ही वर्णन करूंगा इसी के सहारे कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भैया आज की कथा अब आज यहीं पर विराम। कि जय सिया। सुधीर कुमार जब अवस्थी देखो आ चुके हैं, हमका हियाँ से मालूम है कि सुधीर कुमार अवस्थी आ चुके हैं, शेरू खान देख रहे हैं। हम हियाँ से बता दे, देखो आगे सुधीर कुमार अवस्थी। जय हो भैया। शेरू खान ये भी देख रहे हैं। जय हो भैया, जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम, आनंदम भव कल्याणमय शुभमस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हो भैया। हम तो भैया अब कथा आज यहीं पर विराम। अब इसके आगे की कथा कल हुई 4 बजे। आज हम लेट हो गए, हम सो गए न है, जागेन तो चले गए मेडिकल स्टोर, एक दवा लावे टेबलेट, वह टेबलेट खाए न है सेप्ट्रान डीएस। और फुड़िया नहीं ठीक हो रही, फोड़ा निकला है, बैठ नहीं पाई थे। अब पाँव में यहाँ दर्द होता है, ये पाँव में यहाँ पता नहीं क्या है, यही सब समस्या है। तो गए न टिकिया उकिया खाए का आयन है। तो आज देर हो गए, आज 4 बज के कुछ मिनट हो गए, 5-7 मिनट 10 मिनट हो गए ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, अब देर सवेर तो लाग रहा था। जय जय इच्छा, जैसी भगवान की प्रभु की इच्छा। अब आज तो कथा यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीता राम। समाप्त।